चलिए डियर स्टूडेंट्स, कल आपने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया था। अब वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं इस टाइप से। नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए देखिएगा, इस टाइप से शीट का मतलब जैसे एक पेज होता है। पेज देना, कॉपी देना। ये शीट है जिसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है, लेंथ इनटू विड्थ है। ओके, इसको अपन चार्ज दे देते हैं। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके एरिया में फैल जाएगा। स्फीयर में तो वॉल्यूम होता था, इसका एरिया है। तो देखेंगे कि इस टाइप से एक शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे आप इसको चार्ज दोगे वो इसके इनर एरिया में यूनिफॉर्मली पड़ा है। नॉन कंडक्टिंग है, बाहर तो जाएगा, कंडक्टिंग होता तो बाहर चला जाता। ओके, चलिए अब इसकी वजह से यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन बता देता हूं, प्लस मान के कंसीडर करेंगे। तो यहां पे अगर मैं कोई छोटा सा टुकड़ा लूं तो वो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और ये भी प्लस प्लस को, यहां अगर मैं दो टुकड़े लूं दोनों इसको रिपेल करेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। यानी इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस शीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, इस शीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस टाइप से कोई स्फेरिकल चार्ज, याद करो हमने पहले वाले भी किया था, पहले वाले लेक्चर, उसकी वजह से भी कहीं हो तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर कोई शीट आ जाती है या लीनियर चार्ज आ जाता है तो उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस लोगे वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है ताकि वो चार्ज कवर हो जाए। यानी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्ज वी हैव टू कंसीडर द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज आ जाए तो स्फेरिकल, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो स्फेरिकल। अगर लीनियर चार्ज आता है, शीट आता है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको कंसीडर करना है। मैं यहां पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं इस टाइप से। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। बाहर भी हो गया, शीट के अंदर भी हो गया और इधर दूसरी साइड भी हो गया, ताकि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का इजीली कैलकुलेशन कर सके। तो अब इसमें तीन सरफेस है, इसको बोला सरफेस नंबर 1, इसको बोला सरफेस नंबर 2 और इसको बोला सरफेस नंबर 3। ये तीन सरफेस है। तीनों सरफेस पे मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं। फ्लक्स बोलता है E डॉट dA का इंटीग्रेशन, E डॉट dA का इंटीग्रेशन। तो पहले यहां में डॉट हटाने के लिए ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, E डॉट dA, इन तीनों का मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सरफेस यहां पे प्लस मान के देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां भी प्लस मान के देखूंगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। प्लस मान के रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल। और एरिया वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर। जैसे इसका एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका ए भी इधर होगा। इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका भी ए इधर होगा।
इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी यहां होगा। तो सरफेस नंबर 2 के लिए आपको देख रहे हैं कि ई और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो ई डॉट डी ए यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, यानी ये तो हो गया। और फर्स्ट और थर्ड के लिए देख रहे हैं कि ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहां cos 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स जो रहेगा ई cos 0 फर्स्ट के लिए प्लस ई, इसमें भी cos 0 थर्ड के लिए। सेकंड कहां गया? cos 90 की वजह से 0। यहां वाला डॉट कहां गया? दोनों एक ही डायरेक्शन में। ई इधर क्यों है? प्लस प्लस को रिपल करेगा। इसमें ई इधर क्यों है? प्लस प्लस को रिपल करेगा। इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। फ्लक्स जो आ गया वो आ गया, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए यानी 2e। अब गाउस क्या बोलता था? गाउस बोलता था फ्लक्स जो है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्यू क्या? उस गाउसियन सरफेस में जितना चार्ज है। तो फ्लक्स आपने तो निकाला 2e, ये देखो यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो कैंसिल होके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसकी डायरेक्शन होगी शीट के परपेंडिकुलर आउटसाइड। ये सिग्मा क्यू कैसा है? इस सिलेंडर कितना एरिया का था? ए। यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए से कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आओ जल्दी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। हाँ जी, आपके पिताजी हम ले गए। आपके पिताजी क्या? अब कहाँ है? एडमिट है क्या? फोन गए तो मेरे घर ही रह गयो, शाम गाड़ देखो। चलो चलो रेस्ट कर लो, ज्यादा कंपल्सरी तो कॉल कर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो मैडम पूछ लो। चलिए, अब ये नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से था, ये नोट कर लीजिए। ये डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब कंडक्टिंग शीट की वजह से करते हैं। देखिएगा, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शीट में क्या डिफरेंस है बेटा? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, इस टाइप से शीट है, इसका सरफेस चार्ज सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट। इसको चार्ज दोगे तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, वही ये प्लस यहाँ एक टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ एक टुकड़ा ले लेते हैं, प्लस प्लस को रिपेल करेगा। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां भी एक टुकड़ा लेंगे तो वो भी यहाँ प्लस को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। यानी चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो शीट के परपेंडिकुलर आउटसाइड ही होगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही गाउसियन सरफेस लेते हैं, इसमें भी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेते हैं, इसमें इस टाइप का सरफेस ही सफिशिएंट है। उसमें तो चार्ज पूरे अंदर था, इसलिए ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस लिया जो आउटसाइड भी कवर करे, अंदर भी कवर करे और इधर भी कवर करे। ये तो एक पतली सी शीट है जिसके बाहर किनारे मतलब सरफेस पे चार्ज है, तो इसके लिए ये गाउसियन सरफेस इज सफिशिएंट। इस गाउसियन सरफेस की बात करते हैं। इसमें 3 सरफेस है, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। इन तीनों पे फ्लक्स का कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए, गाउस की थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 2 ही तरीके यूज करने होते हैं। पहले तो डायग्राम बना के गाउसियन सरफेस ले लो,
फिर फ्लक्स की डेफिनेशन से उसका फ्लक्स निकाल लो और फिर गाउस की फॉर्म निकाल लो। जितना फ्लक्स आप निकालोगे उसको सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसमें फ्लक्स निकालने के लिए वही क्या करूं, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, 3 सरफेस है तो तीनों सरफेस का ले लेता हूं, ई डॉट डी, ई डॉट डी, ई डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस मान के, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मान के, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। सेकंड सरफेस के लिए देख रहे हैं क्या, सेकंड सरफेस के लिए ई और एरिया परपेंडिकुलर है, इसलिए ई डॉट डी ए जो है वो 0 है। और थर्ड सरफेस क्या है, इनसाइड है, थर्ड सरफेस इज इनसाइड द शीट, इनसाइड कोई चार्ज होता नहीं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इनसाइड द शीट कोई चार्ज नहीं है क्योंकि कंडक्टिंग है, सारा चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इनसाइड में। ओके, तो ये सेकंड और थर्ड उड़ गए, ये परपेंडिकुलर की वजह से और ये इनसाइड चार्ज के एब्सेंस की वजह से। तो फ्लक्स जो है वो ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, और डीए का इंटीग्रेशन। अब ये गाउस क्या बोलता है, ये दोनों कहां गए, ये तो परपेंडिकुलर की वजह से 0 हो गया और ये किसकी वजह से 0 हो गया, अंदर है ही, अंदर चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। गाउस बोलता है कि फ्लक्स जो है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा और फ्लक्स है ई इंटू ए, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, आपने जो गाउसियन सरफेस लिया है वो ए एरिया का सिलेंडर है, अगर यूनिट एरिया पे सिग्मा है तो ए एरिया पे हो जाएगा सिग्मा ए, तो ए से ए कैंसिल होके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द शीट आउटसाइड, इस साइड डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द शीट आउटसाइड, यानी नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और कंडक्टिंग शीट रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस 8.85 into 10⁻⁻12। सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट। इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? चलिए ये भी नोट कर लीजिए, दोनों डेरिवेशन पूछते हैं। चलिए एक और आपसे कैलकुलेशन पूछ लेता है, आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो देखो इस टाइप से एक लीनियर चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा। ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्म, इसके परपेंडिकुलर यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वही पहले डायरेक्शन देखता हूं, एक टुकड़ा यहां लूंगा तो वो भी रिपेल करेगा, यहां टुकड़ा लूंगा एक तो वो भी इसको रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी आउटसाइड आएगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक गाउसियन सरफेस ले लेता हूं सिलेंड्रिकल, जिसकी ये वाली जो लेंथ है वो है L। इसके 3 सरफेस हैं, फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। तीनों पे फ्लक्स निकाल देता हूं, कैसे, छोटे छोटे एरिया लेके और उनका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, छोटे छोटा एरिया लेके और उनका इंटीग्रेशन कर लेता हूं। क्या कर रहे हैं ये, अब प्लस मान के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी, प्लस मान के रिपेल होगा,
प्लस, यहाँ प्लस मान लो तो प्लस मान के रिपेल इलेक्ट्रिक, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर और इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड सरफेस में ई और ए परपेंडिकुलर होंगे तो फर्स्ट और थर्ड तो जीरो हो जाएगा। यानी फॉर द सरफेस फर्स्ट एंड थर्ड E and DA both are perpendicular, so theta equals to 90. That's why E dot DA दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। कौन सा बचेगा फ्लक्स? सिर्फ सेकंड सरफेस के लिए, वहां E DA cos थीटा जीरो हो जाएगा, यानी cos 0 1, तो ये बन जाएगा E DA। यहाँ पे इसके DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा cos 0 1। ओके, चलिए अब आपसे पूछता क्या है, इसका एरिया वेक्टर आपने लिख दिया। अब आपसे पूछता है कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन फॉर्म क्या बोलती है? गॉसियन ने बोला था कि फ्लक्स जो है वो सिग्मा क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन लगाते। तो देखो इसका एरिया कितना है? एरिया होता है लेंथ इंटू हाइट, अब सिग्मा क्यू क्या है? यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा फ्लक्स, ये देखो फ्लक्स आ गया E इंटू ए और इधर आ गया सिग्मा क्यू लैम्डा है। यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा है अपॉन एप्सिलॉन। इसको E इंटू इसका एरिया साइलेंट 2 पाई आर एच, याद करो 2 पाई आर एल लिख देता हूं, 2 पाई आर एल। इसका रेडियस कितना? ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर। इसका एरिया जानते हो क्या? कर्व सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इसको कंपैरिजन करूंगा तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा के अपोन में, उधर से 2 पाई फिर ये R और एप्सिलॉन इतना आएगा, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन R। इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली बनेगा 2 लैम्डा। जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? K। तो आंसर आएगा 2K लैम्डा अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लीनियर चार्ज की वजह से। वापिस से बता रहा हूं, ये एक लीनियर चार्ज था जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना? चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा क्यू बाई एल। एक गॉसियन सरफेस लिया सिलेंड्रिकल, इसमें आपने फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया, फ्लक्स का डेफिनेशन लगा दिया E डॉट डी। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड सरफेस, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लस मान के चलेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा। आप देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड के लिए E और A परपेंडिकुलर है, इसलिए जीरो हो जाएगा डॉट, सिर्फ सेकंड बचेगा। DA का इंटीग्रेशन करेंगे A, cos या जीरो हो जाएगा। इसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। इसको खोलेंगे तो कितना होता है? 2 पाई आर इंटू एल। तो ये 2 पाई आर इंटू एल लिखिए। आर क्या है? इसकी रेडियस। एल क्या है? इसकी हाइट। ओके, अब ये E इंटू एरिया की जगह आपने ये लिख दिया। और गाउस बोलता था कि फ्लक्स जो होता है, यानी जो आपने ये फ्लक्स निकाला है, ये गाउसियन फॉर्म में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन के। सिग्मा क्यू क्या है? चार्ज कितना जो इसके पास मिले। यूनिट लेंथ पे तो था लैम्डा चार्ज, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज आएगा? लैम्डा एल। यूनिट लेंथ पे लैम्डा था तो एल लेंथ पे आएगा लैम्डा एल। इसको कंपेयर करेंगे तो एल से एल कैंसिल होके इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, 2 पाई एप्सिलॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया 2 लैम्डा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है K। तो इस यूनिट चार्ज, इसकी लीनियर चार्ज की वजह से 2K लैम्डा अपॉन R ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर टू द
इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर आउटसाइड। ऐसा आपको बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन करना है। मैं एक बार लैंग्वेज फिर से बता देता हूं कि कंसीडर अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल लेंथ टू कैलकुलेट द final electric field. Let us consider a Gaussian surface of L length and R radius. There are three surfaces on this Gaussian surface, first, second, third. According to the definition of the flux, ये फिर आपको पूरा कैलकुलेशन आगे समझ में क्या। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछते हैं वो भी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।